नमस्कार। आप सभी श्रद्धेय श्रोताओं का आर्य टीवी पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पहुंचे हैं उस भावपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जिसने पिछले 204 एपिसोड के माध्यम से हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को संत रामदास स्वामी के अमृतमयी उपदेशों से संचित किया है। मनाचे श्लोक, यह केवल श्लोकों की श्रृंखला नहीं रही, बल्कि यह एक आत्मिक साधना रही, एक सतत संवाद रहा हमारे भीतर के मन से, जो पथभ्रष्ट होने की संभावना में सदैव उलझा रहता है। इन श्लोकों ने हमें जीवन में धैर्य, विवेक, भक्ति और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाया। मन को साधने की ये पावन यात्रा आज अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। इस श्रृंखला की शुरुआत हमने एक साधारण प्रयास से की थी। उद्देश्य बस इतना था कि स्वामी जी की अमूल्य वाणी जन जन तक पहुंचे और मन को सही दिशा मिले। आज हम 205वें अंतिम श्लोक के पहले भाग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। यह केवल एक एपिसोड नहीं, यह है एक संपूर्ण साधना की पूर्णाहुति, एक ऐसी यात्रा का अंतिम पड़ाव जो केवल बाहर नहीं, भीतर की ओर ले जाता है। इन 204 श्लोकों ने हमें सिखाया है कैसे मन को नियंत्रित किया जाए, कैसे धर्म को समझा जाए और कैसे जीवन को अर्थ दिया जाए। आज जब हम इस अंतिम श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं तो मन में श्रद्धा है, कृतज्ञता है और एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। यह केवल एक अध्याय का समापन नहीं है, बल्कि एक ऐसे बीज का रोपण है जो समय के साथ आपके जीवन में सद्गुण, संयम और सेवा का वटवृक्ष बनकर खिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 205वां श्लोक अपने भाव और संकेत के अत्यंत गूढ़ है, इसलिए इसका विवेचन हम 2 भागों में करेंगे। आज हम उसका पहला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। अंत नहीं, एक नवीन आरंभ की ओर बढ़ते हैं। तो आइए मनाचे श्लोक की इस अंतिम कड़ी के प्रथम भाग में प्रवेश करें। स्वामी जी के शब्दों से फिर एक बार मन को जागृत करें और उस परम सत्य की ओर एक कदम और बढ़ाएं। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। मनाची शते ऐकता दोष जाती, मति मंदते साधना योग्य होती, चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी, मणे दास विश्वासता मुक्ति भोगी। यह श्लोक आत्म साक्षात्कार की उस अंतिम अवस्था को इंगित करता है जहां मन के समर्पण से बुद्धि में परिवर्तन आता है और ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य जैसे तत्व सहज रूप से साधक के भीतर जागृत हो जाते हैं। श्री समर्थ रामदास स्वामी ने इस श्लोक में मन को साधने से लेकर मुक्ति की प्राप्ति तक की यात्रा को अत्यंत सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया है। यह केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। चूंकि यह विषय अत्यंत विस्तार पूर्वक और ध्यान पूर्वक समझने योग्य है, इसलिए हमने इसका विश्लेषण 2 भागों में तैयार किया है। पहले भाग में हम श्लोक के पहले 2 चरणों का गहराई से विवेचन करेंगे। मनाची शते ऐकता दोष जाती और मति मंदते साधना योग्य होती, जहां मन के सुधार और साधक की योग्यताएं केंद्र में रहेंगी। दूसरे भाग में हम अंत के 2 चरणों का विश्लेषण करेंगे। चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी और मणे दास विश्वासता मुक्ति भोगी।
जहाँ साधना के फलस्वरूप होने वाले अंतस्थ बदलाव और मुक्ति का अनुभव समझाया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इन दोनों भागों को शांत चित्त से सुनें, चिंतन करें और स्वयं के जीवन में उसके भावार्थ को ढालने का प्रयास करें, क्योंकि यह व्याख्यान केवल श्रोताओं के लिए नहीं है, साधकों के लिए भी है। अब आइए हम इस श्लोक के पहले भाग के विस्तार की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 2 चरण सुनते हैं। मनाची शते ऐकता दोष जाती आणि मती मंदते साधना योग्य होती। समर्थ रामदास स्वामी का यह श्लोक साधक की अंतर्दृष्टि को उसी बिंदु पर ले जाकर खड़ा करता है जहां मन और बुद्धि का परिष्कृत समन्वय आत्मोन्नति का आधार बनता है। यह कोई सामान्य उपदेश नहीं है, यह आत्मानुशासन की वैज्ञानिक विधि है, जिसे अनुभवी संत ने अपने तप, ध्यान और साक्षात्कार से संजोकर दिया है। श्लोक की पहली पंक्ति कहती है, मनाची शते ऐकता दोष जाती। यहाँ पर मनाचा शते का अर्थ है मन की सीखें या मन को दी जाने वाली शांति, संयम और उपदेश। लेकिन सिर्फ उपदेश देना पर्याप्त नहीं है। ऐकता का अर्थ है जब मन सुनना आरंभ करता है, स्वीकार करता है और आत्मसात करता है। स्वामी यहाँ हमें एक अत्यंत गूढ़ और व्यावहारिक सत्य बताते हैं। जैसे ही मन सुनना शुरू करता है, दोष अर्थात त्रुटियां, पाप वृत्तियां, स्वभाव का विकार, स्वभाव का दोष, ये अपने आप मिटने लगते हैं। अब इस वाक्य को 2 दृष्टिकोणों से समझना होगा, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है, इंद्रियों के पीछे भागता है। इच्छा, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी मानसिक वृत्तियां जब नियंत्रण से बाहर होती हैं, तब मन अराजक होता है। लेकिन जब यह मन ऐकता है, यानी जब वह ध्यान देना शुरू करता है, अनुशासन स्वीकार करता है और विवेक की आवाज सुनता है, तभी आंतरिक दोषों का क्षय आरंभ होता है। मन के दोष तब टिके रहते हैं या तब तक टिके रहते हैं जब तक मन उच्छृंखल, तर्कशील और अहम भाव से ग्रस्त रहता है। जैसे ही यह मन आज्ञा में आने लगता है, उसकी प्रवृत्ति संयमित होती है। तब दोष जैसे गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य धीरे धीरे अपने आप कम हो जाते हैं। यही तो वैज्ञानिक पद्धति है। जब तक हम मन को कुछ बाहर से सिखाने का प्रयास करते हैं, वो विरोध करता है, लेकिन जब वह भीतर से स्वयं सुनने लगता है, तब परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखें तो मनाची शते ऐकता, इसका गहरा संबंध साधना के मूल उद्देश्य से है। समर्थ स्वामी यह बताना चाहते हैं कि साधना केवल बाहरी क्रिया नहीं है, वह भीतर की एक परिष्कृत प्रक्रिया है, जहां मन को अपने ही भीतर की शांति से साक्षात्कार कराया जाता है। शांत मन ही परमात्मा की पहली झलक है। जब मन अपने स्वभाव के विरुद्ध चलना सीखता है, यानी जब वह अपने विकारों को सुनने लगता है, तब आत्मचिंतन शुरू होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोष कैसे जाते हैं। क्या ये अचानक चले जाते हैं? नहीं, वे सुनते सुनते, चेतते चेतते घटते हैं। जैसे धीरे धीरे कोई तैल निकालता है, वैसे ही दोषों का क्षय होता है। मन को संयम, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, मौन, ध्यान, इन मार्गों से प्रशिक्षित किया जाता है।
जब यह प्रशिक्षण सफल होता है तो मन स्वयं अपने दोषों को पहचानने लगता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी को बार बार क्रोध आता है। उसके गुरु उसे रोज समझाते हैं कि क्रोध मत कर, शांति रख, पर वह नहीं समझता, नहीं मानता। परंतु जब वह एक दिन अपने क्रोध के कारण कुछ गहरा नुकसान झेलता है, एक मित्र को खो देता है या कोई अवसर चूक जाता है, और फिर गुरु की बात उसे भीतर तक चुभती है, तभी वह सुनना शुरू करता है। यही मनाची क्षति ऐकता है, और उसी क्षण से उसका दोष जाना शुरू हो जाता है। श्री रामदास स्वामी कहते हैं, साधक को बार बार मन को समझाना चाहिए, और जब वह समझने लगता है तभी दोष मिटते हैं। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पर। मति मंद ते साधना योग्य होती। यहां समर्थ स्वामी हमें साधना की एक अत्यंत गूढ़ और करुणामयी व्याख्या देते हैं। मति मंद अर्थात जिसकी बुद्धि मंद है, जो आत्मविचार में दुर्लभ है, दुर्बल है, जो अज्ञानवश उलझे हुए हैं, वे भी यदि मन को सुनना सिखा दें तो वे साधना योग्य हो जाते हैं। यह पंक्ति अत्यंत करुणामयी और प्रेरणादायक है। यह हमें बताती है कि साधना केवल बुद्धिमान, ज्ञानियों, वेद पाठी या योगियों का अधिकार नहीं है। जिसका मन शांत हो, जो मन की शांति स्वीकार करता हो, वह साधना के लिए पात्र है, चाहे उसकी बुद्धि मंद ही क्यों ना हो। यह हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। बुद्धि नहीं, मन की शांति, ये साधना की प्रथम सीढ़ी है। यदि कोई मन को नियोजित कर सके तो वह चाहे धीमा समझदार हो या निपट ग्रामीण हो, वह भी साधना में उन्नति कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो यदि मन शिष्यवत बन जाए, यदि वह वासना, क्रोध, मोह से परे जाकर आत्मसंवाद करना सीख जाए, तो चाहे कोई कितनी भी सीमित बुद्धि का क्यों न हो, साधना के योग्य बन सकता है। श्री समर्थ हमें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम में आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं। यदि तुम मतिमंद हो तो भी घबराओ मत, मन को संयमित कर लो। तुम्हारी यात्रा वहीं से आरंभ होगी जहां से ज्ञानी की होती है, और यही भक्ति का सार है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विठ्ठल, किसी ने यह नहीं कहा कि वे केवल ज्ञानी ही मेरे पास आए। उन्होंने कहा, यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चति, अर्थात जिसमें श्रद्धा हो वह मेरे योग्य है। यहां यह पंक्ति दासबोध की लोक बुद्धि का अद्भुत प्रमाण है। स्वामी कहते हैं, जो अज्ञानी है, जिसकी बुद्धि मंद है, यदि वह मन को साधे तो वही मंत्र बन जाता है। मन को बार बार सुनाओ, समझाओ, अभ्यास कराओ, दोष चल देंगे और तुम साधना के योग्य हो जाओगे, चाहे मतिमंद क्यों ना हो। इसी बात को अगले भाग में हम श्लोक की शेष 2 पंक्तियों के माध्यम से और गहराई से समझेंगे। अगली 2 पंक्तियां हैं जो अगले भाग में आएंगी। वे हैं, चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगी, मणे दास विश्वासता मुक्ति भोगी। जहां ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य ही सहज प्राप्ति और अंततः मुक्तावस्था का साक्षात्कार दर्शाया गया है। तो बने रहिए, अगले भाग में मिलते हैं
इसी श्लोक के दूसरे हिस्से की व्याख्या के साथ। आप सभी श्रोताओं का इस संपूर्ण विवेचन श्रृंखला को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। श्री समर्थ रामदास स्वामी की वाणी का यह श्लोक मनाची शते ऐकता दोष जाती एक शिक्षण नहीं है, बल्कि आत्मा को दिशा देने वाला दीप है। यदि यह श्रवण आपके मन को थोड़ा भी छू पाया हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे आर्य टीवी ऑफिशियल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने आत्मीय जनों के साथ शेयर करें, साझा करें, क्योंकि यह केवल वाणी नहीं है, एक साधना की आवाज है, एक आह्वान है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले दिव्य श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपने अंतर मन को सुनते रहिए, साधना में स्थित रहिए और श्री समर्थ की कृपा से जीवन को प्रकाशित कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।